हाँ तो हमारे प्यारे भाई बहन, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद होगा आप लोग सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से कॉन्फिडेंस के साथ मेरे भाई आप लोग क्लास तक कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई सारे भाई बहन हमारे क्लियर होंगे। आज मेरे भाई आप लोग को ये क्या है? तो ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी चैप्टर 4 नंबर मेरे भाई। चैप्टर के मामले में 4 मगर पार्ट ये हमारा 5 है, यानी पार्ट यानी छोटा छोटा पार्ट बनाते हैं। एक एक घंटा का वीडियो मेरे भाई। वैसा नहीं ना कि हम 2 घंटा लगातार 3 घंटा 4 घंटा पढ़ा दिए, हम छपवा दिए बोर्ड पर, कुछ समझ में मेरे भाई को कुछ समझ में नहीं आया तो वैसा काम नहीं करना। हमको छोटे समझना है, छोटे से छोटा से बड़ा बात की ओर लेके चलना है, मगर एकदम थोड़ा थोड़ा लेके चलना है। तो वैसा ही तो ये आपका पार्ट 5 हो गया आप लोग को। और ये विद्युत धारा जिसको मैं आप लोगों को ये बचा हुआ क्लास क्या था? तो प्रतिरोधों का समूहन है, प्रतिरोधों का समूहन मेरे भाई। मतलब क्या? तो प्रतिरोध, देखिए जैसे प्रतिरोधों का समूहन। तो प्रतिरोध क्या हमारा? तो प्रतिरोध मेरे भाई ऐसे बनता है। देखिए ये प्रतिरोध हो गया, ये प्रतिरोध हो गया। तो एक वो यहाँ से डॉट हो गया तो ये यहाँ तक हो गया, और ये दो गो, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा प्रतिरोध है। इसको प्रतिरोध बनते हैं। ये समूह में है, इस समूह में है तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये समूह में है तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो प्रतिरोधों का समूहन बोलते हैं। इसी को हम प्रतिरोधों का समूहन बोलते हैं। यानी माने ये दो या दो से अधिक पदार्थ, इसको में क्या पदार्थ है? तो एक गो है, यहाँ पे दो गो हो गया, या दो से अधिक यानी तीन गो हो गया, ये दो गो हो गया यानी एक गो हो गया। तो क्या यह एक या दो से एक, ये दो या दो से अधिक पदार्थ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो प्रतिरोध। तो प्रतिरोधों का समूह यानी ये हमारा प्रतिरोध मेरे भाई। बोर्ड एग्जाम में कई बार मेरे भाई सवाल आ गया तो आप लोग से पूछेगा क्या कि प्रतिरोध का फोटो बनाइए। तो प्रतिरोध क्या करना? तो आप लोग एकदम प्रतिरोध हम ऐसे एकदम लाइन खींचना सीधा, उसके बाद हम इसको एकदम ऊपर नीचे सांप के जैसा बना देना, फिर इसे एकदम इसको सीधा कर देना। फिर ये एक प्रतिरोध हो गया, डॉट देने से बिंदु दे देना, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, फिर ये देखिए फिर दूसरा प्रतिरोध हो गया, फिर ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, फिर ये क्या हो गया? तो ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। ऐसे ही आप लोग दो तीन गो प्रतिरोध बना दीजिएगा। ये प्रतिरोध का हो गया। यहाँ तक आप लोग सारे मेरे भाई बहन क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो यही प्रतिरोध हो गया। यही प्रतिरोध, प्रतिरोध समूहन क्या है? तो सब ई प्रतिरोध है हमारा, ई प्रतिरोध हो गया। ये फोटो हम बनाए जो ये हमारा हो गया, ये फोटो हम बनाए जो ये प्रतिरोध हमारा हो गया, प्रतिरोध। और समूहन पूछेगा तो ये सब समूह में ना है, 1 2 3 4, ये सब क्या है? और भाई तो समूह में है, समूह में है तो इसी को बोलते हैं समूहन, प्रतिरोधों का समूहन। तो चलिए प्रतिरोध का समूहन परिभाषा क्या कहता? तो चलिए परिभाषा से मिलते हैं। बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई सबसे पहले बहुत बार क्लास के बारे में आता है ये। तो आप सबसे मेरे भाई सबसे छोटा सा विनती है, प्रार्थना है मेरे भाई कि क्या करिए, पहले आप लोग क्लास को मेरे भाई आप लोग जरूर शेयर करिए। आप लोग आए हैं तो पहले क्लास को मेरे भाई सबसे पहले आप लोग शेयर करिए, काहे कि मेरे भाई सबसे पहले शेयर में होगा आप ही सब है। आप एक दूसरे पे स्टूडेंट लाइफ है मेरे भाई, यानी टीचर लाइफ भी है, तो एक दूसरे पे टीचर आप पे आधारित है, आप हम पे आधारित है। तो मेरे भाई इससे एकदम मेरे भाई सपोर्ट तो बनता है यार। तो आप लोग प्लीज सभी के भाई बहन के पास क्लास को शेयर करिए। तो बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले, तो सभी के पास क्लास को शेयर करिए। शेयर, ये शेयर कभी रुकनी नहीं चाहिए मेरे भाई, और क्लास कभी झुकनी नहीं चाहिए। शेयर कभी रुकना नहीं चाहिए और क्लास कभी झुकना नहीं चाहिए। यानी क्लास हम करवा रहे हैं ऐसे झूठ झूठ नहीं आ रहा है ऐसे, ऐसा नहीं काम करना एकदम। ये शेयर कभी रुकना नहीं चाहिए और क्लास कभी झुकना नहीं चाहिए। तो चलिए अब क्या कहता है? तो कह रहा हमारा क्वेश्चन क्या करा? तो कह रहा प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है? प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है? प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है? प्रतिरोधों, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है?
क्यों किया जाता है? प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है? और आगे क्या करा, और कितने प्रकार के इससे किया जाता है, और क्यों किया जाता है, और ये कितने प्रकार से किया जाता है, और और या और या कितने प्रकार, कितने कितने प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार से किया जाता है, इसी के बारे में बताना है। कितने प्रकार से हम प्रतिरोधों का संयोजन कर सकते हैं, और प्रतिरोध हम करते हैं काहे, किस लिए करते हैं, तो इसी के बारे में बता रहे। तो करा क्या, इसका परिभाषा में क्या इसलिए करते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ संयोग करता है तो उसको क्या बोलते हैं, दो से प्रतिरोध बोलते हैं। तो चलिए नोट्स की भाषा में आता है। तो नोट्स हमारा क्या कहता है, परिपाठ में प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने से दो या दो से अधिक प्रतिरोधों, परिपथ में प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने, परिपाठ परिपाठ में प्रतिरोधों का मान परिपाठ में प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने पर बढ़ाने या घटाने पर बढ़ाने या घटाने पर जब घटाने पर जब दो या दो से जब दो या दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थ अधिक दो या दो से अधिक पदार्थ को जोड़ दिया जाता है, दो या दो से अधिक अधिक प्रतिरोधों में भाई, यह तो पदार्थ रहेगा प्रतिरोध हुआ है, प्रतिरोधों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परिपाठ कहते हैं, उसे उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है, उसे प्रतिरोधों का प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है, उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। करा क्या, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है, तो क्या किस लिए किया जाता, तो कहता है कि प्रतिपूर्ण परिपाठ में प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने, मैंने ये परिपाठ है, देखिए यहाँ से ये हमारा प्रतिरोध है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रतिरोध है, ये हमारा प्रतिरोध है, ये हमारा प्रतिरोध है। इसका मान हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इसका मान हम प्लस में करेंगे या माइनस में। घटाने पर जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, मैंने दो या दो से अधिक प्रतिरोध 1 2 3 4 इसे को जोड़ दिया जाता है, मैंने इसका मान मेरे भाई मानिए इसका हम ये हमारा 5 ओम दिया हुआ है, तो ये भी तो जोड़ दिया जाता है, यानी ये भी तो 5 ओम दिया हो रहेगा, ये भी तो 5 ओम दिया रहेगा, ये भी 5 ओम दिया रहेगा, ये भी 5 ओम दिया रहेगा, और ये भी 5 ओम। अब इसका मान जोड़ दिया जाता है, तो इसका मान कैसे जोड़ेंगे, तो देखिएगा प्रतिरोध को जोड़ने का रहा, तो 5 ओम, ये देखिए यहाँ से 5 ओम, 5 ओम प्लस 5 ओम, ये 5 ओम प्लस 4 गो है तो 4 गो 5 ओम, 5 ओम प्लस 5 ओम। अब इसका मान जोड़ने का रहा, तो जोड़ने का कैसे, तो 5 5 10 10 10 20 यानी 20 ओम, इसका निकल के क्या आ जाएगा, 20 प्रतिरोध हमारा हो गया।
जैसे कि ये करा तो इसका प्रतिरोधों का मान जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहता है, तो उसे ही हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। अब कहता है यह और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन होता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर, तो श्रेणी मैंने लगातार मेरे भाई, श्रेणी से पढ़िए सर, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब इसको इसका एक फोटो बनेगा और इसको बोलता है क्या कि और यह कितने प्रकार के हैं, तो और ये इसको लिखिएगा पॉइंट बना के कि और या दो प्रकार के दो प्रकार के होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन, तो पहला श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा क्या, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। दूसरा समांतर क्रम, पहला क्या हमारा, तो पहला श्रेणी है और दूसरा समांतर है। पहला क्या है, तो पहला हमारा श्रेणी है और दूसरा समांतर है। तो क्या करा, तो करा और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो और यह दो प्रकार के होते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं तो कौन कौन, तो पहला श्रेणी क्रम हो गया और दूसरा समांतर क्रम। अब श्रेणी में भाई पूछा जाए तो ये श्रेणी क्रम का निकालने का फॉर्मूला कैसे, तो श्रेणी ये हमारा प्रतिरोध था, देखिएगा यहाँ से, ये प्रतिरोध था, ये प्रतिरोध, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रतिरोध है। तो ये क्या है, तो अभी इसको मान लिया ये 5 ओम दिया हुआ, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम और ये भी 5 ओम, ताकि सब बराबर रहेगा, दिया रहेगा तो सबका मान बराबर रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो अब इसको हमको क्या श्रेणी क्रम का निकालना है, तो श्रेणी क्रम का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है R1, यानी इसको मानिए R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R बराबर लिखिएगा यहाँ से क्या, R बराबर R1 के भी कितना दिया हुआ है, तो 5 ओम, 5 ओम प्लस R2 का कितना दिया हुआ है, तो इसका भी 5 ओम दिया हुआ है, प्लस R3 का 5 ओम। ओम के सिंबल में भाई ऐसा होता है, आप लोग एकदम पिछला यानी पार्ट नंबर 3 में, या मैं आप लोग एकदम बिल्कुल एकदम ओम के बारे में पूरा डिटेल से आप लोगों को बता दें। तो प्लीज आप लोग क्लास नहीं देखे होंगे तो चल जाइएगा पार्ट 3 प्ले लिस्ट में, जाइएगा यूट्यूब के प्ले लिस्ट द एक्सीलेंट मोड चैनल में जाइएगा आप लोग, और द एक्सीलेंट मोड चैनल में जाके यूट्यूब के पहले जाना है आप लोग को प्ले लिस्ट में जाना है, तो वहाँ पे मेरे भाई आप लोग को ऑप्शन रहेगा 3, वो कौन कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो प्ले क्लास 10 ऐसा रहेगा, क्लास क्लास 10 का रहेगा प्ले लिस्ट, क्लास 10 का रहेगा, तो क्लास 10 का विद्यार्थी है जो क्लास 10 वाले में जाइएगा, और क्लास क्लास 9 का भी रहेगा प्ले लिस्ट वहां पे बना हुआ है, और क्लास 8 का प्ले लिस्ट बना दिए। तो वहां पे जो भाई बहन है क्लास 8 में, और यहाँ करेगा क्या, बिहार बोर्ड, बिहार, क्योंकि बिहार बोर्ड की तैयारी करा जाता है, तो हमारा बिहार बोर्ड को तो छोड़ना नहीं है, किसी से तो कम चलता है मेरे भाई, इसी के चलते तो इसका ही तो चलता है राजा। राजा कौन है, तो बिहार बोर्ड, तो इसी के बारे में हम बता रहे थे, ये बिहार बोर्ड है। तो ये बिहार बोर्ड जाइएगा प्ले लिस्ट में, क्या बिहार बोर्ड क्लास 10 वाले विद्यार्थी हैं जो क्लास 10 वाले प्ले लिस्ट पर टिपिएगा, तो उसको मतलब पूरा एकदम शॉर्ट्स बनाने में भाई एकदम क्लियर से एकदम आप लोग एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और 4 एकदम जहां तक क्लास हम करवाए वहां से एकदम आप लोग एकदम समझ सकते हैं। और ये क्लास 8 बिहार बोर्ड क्लास 9 वाले मेरे भाई बहन है छोटे, उनको बात बता दीजिएगा कि अब एक्सीलेंट बोर्ड में क्लास 9 का भी तैयारी कराया जाता है बिल्कुल आसान भाषा में, और ये भी जाइएगा बिहार बोर्ड क्लास 10, तो उनको भी बता दीजिएगा, और बिहार बोर्ड क्लास 8 यहाँ तक यानी 10 9 8 का भी तैयारी कराया जाता है, 10 9 8 का भी तैयारी कराई जाता है। तो आप समझिए यहाँ से, तो R1 हमारा क्या दिया हुआ है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना दिया है, 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम। अब इसको पूरा के जोड़िए, इसको जोड़िए तो कितना आएगा, R बराबर
R बराबर 5 ओम प्लस 5 ओम कितना, तो 15 ओम। तो 15 ओम क्या हमारा निकला, ये 15 ओम समांतर क्रम में संयोजन निकला, ये सॉरी श्रेणी क्रम का संयोजन निकला ये 15 ओम। 15 अब समांतर का निकालिए, तो समांतर वाला फॉर्मूला क्या होता है, R1 बराबर R1 का बटा प्लस R1 प्लस R2 1 बटा R2 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 ये होता है। तो अब इसको फिर बैठा दीजिए, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, क्योंकि R1 R2 और हमारा कितना दिया है, सबका 5 है। इसको एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 5। इसका एलसीएम मेरे भाई 5 5 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 5 5 का एलसीएम 5। तो अब इसको बैठा दीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/5, यानी हमारा समांतर क्रम कितना निकला, तो 3/5 और श्रेणी क्रम 15 ओम निकला, 3/5 ओम। यही दोनों में अंतर है, यही दोनों है, क्योंकि यह कितने प्रकार का होता है, तो यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर। तो करा क्या, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है, तो प्रतिरोधों का संयोजन यानी किसे कहते हैं, तो यानी प्रतिरोधों को परिपात है, प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने, माने माइनस या प्लस, प्रतिरोध में परिपात का मान बढ़ाएंगे यानी बढ़ाएंगे या कभी घटाएंगे, या आगू में ये हम आप लोगों के साथ बढ़ा दें, तो ये कैमरा के सामने तो आप लोगों को ये डस्टर आप लोग को बहुत बड़ा दिख रहा होगा, मगर इसका मान हम इतना पीछे दम कर दें, तो इसका मान कितना छोटा लग रहा है कि नहीं, एक उंगली का तो है, ये एक उंगली से दिखाई देगा। तो ये बढ़ाएंगे, इसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, इसको बढ़ाने या घटाने पर इसका मान प्रतिरोधों में घटाने पर जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है, मैंने इसको बढ़ाई या घटा दिए, अब इसको जोड़िए कितना दूर हम बढ़ाएं कितना दूर घटाएं, इसको अब आप लोग जोड़िए, तो ये जोड़ दिया जाता है, उससे क्या कहता है, तो प्रतिरोधों का संयोजन उसे कहा जाता है। तो यह 2 प्रकार के होते हैं, कौन, श्रेणी और समांतर, श्रेणी और समांतर। श्रेणी का ये है श्रेणी का पार्ट और ये है समांतर का पार्ट। यहाँ तक अब क्लियर है आप लोग, यहाँ तक आप लोग सारे लोग मेरे भाई बहन क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब का हो गया, यहाँ तक आप लोग क्या करता है, तो अब कहते हैं क्या, अब यहाँ से छोटा सा आप लोग पॉइंट मार के लिख लीजिए, क्या कहता है, जब प्रतिरोधों का मान बढ़ाना रहता है तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। मेरे भाई आप लोग एकदम बताते हैं कि अभी तबीयत भी खराब है, तब पर भी आप लोग के लिए एकदम लड़ रहे हैं मेरे भाई, खड़े हैं, तब पर भी हमको एकदम कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं हमको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, हमको कहा कि जन्मे हुए कहा लिया मेरे भाई के सामने क्लास कब कब भी नहीं छोड़े। अब मेरे भाई हमको कितना भी ज्यादा तबीयत खराब रहेगा मेरे भाई, तब पर भी आप लोग से हम वादा करते हैं कि हम क्लास एक दिन नहीं लाया करें, खाली आप लोग सपोर्ट करिएगा, ताकि मेरे भाई इतना सपोर्ट तो बनता है मेरे भाई। और आप लोग अभी दवा खाए मेरे भाई, और क्लास करा रहे हैं, अभी सुबह का क्लास करा रहे हैं, दवा खाए मेरे भाई, कहीं रिकॉर्ड क्लास करना है, और रिकॉर्ड क्लास ये शाम में आप लोग को अपलोड हो जाएगा, क्योंकि सुबह में हमारा क्लास अपलोड हो गया है। तो क्या करा, तो करा क्या, जब प्रतिरोधों का मान बढ़ाना रहता है, थोड़ा सा पॉइंट मारिए, क्या करा, जब प्रतिरोधों का मान, जब प्रतिरोधों का मान प्रतिरोधों का मान बढ़ाना रहता है बढ़ाना रहता है तो बढ़ाना रहता है तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। बढ़ाना रहता है तो उसे श्रेणी श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं संयोजन में जोड़ते हैं संयोजन में जोड़ते हैं उसे श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। और जब प्रतिरोधों का मान घटाना रहता है और और जब प्रतिरोधों का मान प्रतिरोधों का मान इसको हमें जोड़े, तब इसको हमें घटाना रहता है तो उसे समांतर क्रम में
समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, में जोड़ते जोड़ते हैं। पॉइंट हमारा क्या करा, तो कह रहा है जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना रहता है तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मैंने प्रतिरोध का मान बढ़ाने रहेगा तो किसको मैं श्रेणी क्रम में, मेरे भाई ये समान श्रेणी क्रम हो गया। अब ये आपसे पूछेगा, इसको मैं क्या आपसे ऐसे सवाल पूछेगा, आपसे सवाल में क्या बनेगा, तो कहेगा कि बड़ा मान कौन है, R1 बड़ा है या 1/R2 बड़ा है, या R1 1/R1 बड़ा है। इसको में कौन बड़ा है आप लोगों को लगा, तो ये मारिया का एक भैया ये R1 बड़ा है, R1 का एक बड़ा है, कहेंगे इसको में ये एक के प्लस करना है, और इसको में और समांतर क्रम में ये छोटा है, तो इसको कैसे छोटा है, तो 1 रुपया के R2 में बांटना है, यहाँ से समझ जाएगा। 1 रुपया के R2 यानी 2 आदमी को बांटना है, 1 रुपया के 2 आदमी में, तो किसको में ज्यादा मिलेगा, ज्यादा इसको में मिलेगा या इसको में, तो बोलिएगा ये R1 में मिलेगा। तो R1, तो R1 यानी श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में रखने पर श्रेणी क्रम का मान जोड़ते हैं, और क्या करा, और जब प्रतिरोध का मान घटाना रहता है तो किसको में जाएंगे, समांतर क्रम में। प्रतिरोध का मान घटाना रहता है तो समांतर क्रम में। यही दोनों के बारे में अंतर है, यही दोनों के बारे में छोटा सा अंतर है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग मेरे भाई अभी तक क्लास को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमें बहुत ज्यादा चाहिए। आप लोग के लिए मेरे भाई दिन रात हम एक कर दे, रात को रात नहीं हमारा टीम समझता है मेरे भाई, और दिन को दिन नहीं समझता, काहे कि हमारे सभी भाई बहन का रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। और आप लोग के लिए सबसे अच्छा बता रहे हैं क्या, कि अगला बार मेरे भाई, अगला बार हम तुरंते आप लोग के लिए एकदम क्वेश्चन बैंक में भाई सॉल्यूशन कराने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बारे में भाई आप लोग को हम उसके बारे में कंटेंट पे तैयारी कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयारी करेंगे, कौन कौन हमारा किस वर्ष आया था, वैसा आप लोग को एकदम वैसा कंटेंट दे देंगे मेरे भाई, तो बोर्ड एग्जाम में एकदम 100 में से एकदम 100% टक्कर आ जाएगा। वैसा आप लोग कोई भी नहीं क्लास के होंगे, और उसको मैं खाली आप लोग आ जाइए, पी बाई क्यू क्वेश्चन हम कराएंगे, पी बाई क्यू क्वेश्चन हम कराएंगे, पी बाई क्यू हम क्वेश्चन कराएंगे, उस क्वेश्चन में खाली आ जाइएगा, खाली उस क्वेश्चन में आ जाइएगा मेरे भाई। हम कहते हैं फर्स्ट डिवीजन की गारंटी खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहेगा, फर्स्ट 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 डिवीजन की गारंटी, फर्स्ट डिवीजन की गारंटी रहेगा मेरे भाई, खाली किसको से, तो खाली पी बाई क्यू क्वेश्चन आज आपको सोल्यूशन कराएंगे हमेशा। 2000 से लेके करा देंगे 2000 मेरे भाई 25 तक, यानी जितना भी क्वेश्चन पूछा है आप लोग को, जितना भी बोर्ड में कितना भी क्वेश्चन पूछा है, सब सारा क्वेश्चन का मिक्स होगा मेरे भाई पी बाई क्यू क्वेश्चन में। तो वैसा मेरे भाई आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो वो स्टूडेंट खाली पी बाई क्यू क्वेश्चन पढ़ लेगा, तो उनको हम 100% रिजल्ट दिलाने की गारंटी लेते हैं। कोई है तो वो पी बाई क्यू, यानी 2001 में कैसा क्वेश्चन पूछा था, 2002 में कैसा क्वेश्चन पूछा था, 3 में कैसा पूछा था, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, ऐसी 25 तक आप लोग को कराएंगे। तो वो खाली मेरे पास सारे के पास क्लास कर शेयर करिएगा, और उस दिन आप लोग को वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के आप लोग को हम अपलोड कर देंगे मेरे भाई, और सारे दम जुड़ जाएगा। उस दिन से लाइव क्लास होगा मेरे भाई, उसी दिन से हम पीवाईक्यू क्वेश्चन चालू करेंगे, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा। अब लाइव में क्या मांग रहा है, तो लाइव में ये 500 प्लस सब्सक्राइबर हमारे चैनल मांग रहा है, 500 प्लस सब्सक्राइबर, तो 500 प्लस सब्सक्राइबर कर दीजिए, लगभग 300 होने वाले हैं, तो 200 और घटे हुए हैं, तो मेरे भाई इसको सपोर्ट कर दीजिए, 200 और पूरा कर दीजिए। हम तुरंत लाइव क्लास आप लोगों के लिए लेने वाले हैं, आप लोग को टाइम टेबल भी घोषित कर दिया जाएगा, तो हम तुरंत मेरे भाई। तो यहाँ तक अब क्लियर है। अब चलिए अगला पॉइंट में आते हैं, तो आगे पॉइंट में आते हैं, आगे पॉइंट में आते हैं। आगे पॉइंट में क्या करा है, आगे पॉइंट भी समझिएगा मेरे भाई, क्या करा, तो कहा श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, श्रेणी क्रम, क्वेश्चन मारिए यहाँ से, क्या श्रेणी श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है।
श्रेणीक्रम संयोजन क्या है? श्रेणीक्रम संयोजन में पूछ रहा है, तो कहना है क्या, कहना नोट्स हमारा करा प्रतिरोधों का ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, जिसमें प्रतिरोधों का ऐसी व्यवस्था, मैंने पहला देखिए ये हमारा क्या है, ये ऐसे बना दीजिएगा हम ऊपर नीचे से हम सांप की तरह, ये प्रतिरोध है, इसका पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, मैंने कि पहला ही ऐसे हुआ, पहला ही हमारा हुआ, पहला ये पहला हमारा कौन हुआ, तो पहला ये हुआ, पहला मेरे भाई डॉट ई डॉट से ई डॉट गया, तो पहला डॉट हुआ और यहाँ से गया तो अंतिम डॉट कौन, तो इसको मानिए ए, इसको से हम आपसे पूछ सवाल, इसको भी मानिए, आपसे पूछेंगे कि ए, मैंने पहला डॉट कौन है, तो पहला डॉट बी मारिएगा, ये ए तो मारिएगा क्या, पहला डॉट ए है, तो पहला डॉट ए मारना, तो पहला डॉट ए है और इसको मानते हैं बी, इसको भी बी, तो दूसरा डॉट क्या है, तो अंतिम छोर यानी बी है हमारा, अंतिम पहला ये है और अंतिम ये बी है, तो कह रहा क्या, तो कह रहा प्रतिरोधों का ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोधों का अंतिम छोर, प्रतिरोधों का अंतिम छोर ये हो गया, प्रतिरोधों का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के साथ छोर से जुड़ा हो, दूसरा प्रतिरोध ये है, ये दूसरा प्रतिरोध है, इसको से एकदम जुड़ा है, ये इसको से एकदम से जुड़ा है, इसको से जुड़ा है, इसको से जुड़ा, दूसरे प्रतिरोध के साथ अंतिम छोर जुड़ा हो, तथा तीसरे तीसरे प्रतिरोध के साथ प्रथम छोर से जुड़ा, मतलब तीसरा है तो तीसरा है यहाँ तो प्रथम से जुड़ रहा, तीसरा में क्या है, तो तीसरा यहाँ पत्थर प्रथम में मैंने भाई यानी पहला ही से एकदम सूर्य से बड़ा से जुड़ रहा है ना, इसका हम कह रहा है कि तीसरे का एकदम पहला प्रथम छोर से जुड़ा हो, प्रथम छोर से जुड़ा हो, तो उस ही समूहन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, तो श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, कह रहा क्या, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, ये पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर, और ये दूसरे तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर छोर से जुड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए पॉइंट की भाषा में अब आप लोग आइए, नोट्स के भाषा में आप लोग को बताते हैं, तो कहता है प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था ऐसी प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था जिसमें जिसमें प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था जिसमें जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, पहले प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, मैंने दूसरा प्रतिरोध का प्रथम छोर यानी दूसरे दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर और प्रथम छोर जुड़ा जुड़ा हो जुड़ा हो जुड़ा हो और तथा तीसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, तीसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे तीसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, अंतिम छोर तीसरा प्रतिरोध के अंतिम छोर, तीसरा प्रतिरोध के अंतिम छोर, अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के अंतिम छोर, प्रथम छोर से जुड़ा, अंतिम छोर है जो प्रथम छोर से जुड़ा है, प्रथम तीसरा वाला है जो पहला से एकदम जुड़ा हुआ, तो तीसरा का प्रथम छोर से
जुड़ा हो, जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे ही हम क्या कहेंगे? तो श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं उसे। उसे श्रेणी क्रम, उससे श्रेणी क्रम का संयोजन, श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं, संयोजन कहते हैं। यही है हमारा, यही है हमारा क्या, प्रतिरोधक की ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, माने कि पहला है, पहला ये है हमारा, तो इसका अंतिम छोर ये हो गया, हम समझ रहे हैं? छोर दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, माने दूसरा प्रतिरोध यहाँ से शुरू होगा, पहला मेरे भाई यहाँ से यहाँ गया, पहला यहाँ से यहाँ गया, पहले यहाँ से यहाँ था, दूसरा तो भी यहाँ से ना शुरू होगा, दूसरा तो भी यहीं से शुरू होगा, तो कहा दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, यानी दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर यही है, छोर जुड़ा होता था तीसरे प्रतिरोध का। तीसरा प्रतिरोध कहाँ है? ये तीसरा प्रतिरोध हम यहाँ से शुरू किए, ये हमारा क्या है? तो तीसरा प्रतिरोध है, इसका अंतिम छोर, तीसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर प्रथम छोर से जुड़ा हुआ क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं उसे, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं? तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो अब बोलिएगा कौन कौन श्रेणी क्रम संयोजन का आप लोग यहाँ पे देखिए फोटो बना देते हैं, आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए फोटो बना देते हैं। ऐसे हालांकि ये भी फोटो फोटो ठीक था, मगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बनाना रहेगा तो ऐसा बनाइएगा नोट्स की तरह हमारा। नोट्स में यहाँ से एकदम ऐसे करिएगा, ये रेड पेन का यूज करते हैं, यहाँ से एकदम इसको मिटाते हैं। देख लिए, ये है, फिर यहाँ से चालू होगा, फिर यहाँ से चालू हुआ, ये ये, फिर इसको नीचे कर दीजिए, फिर ये, फिर यहाँ से वैसे करके, फिर वैसे, सॉरी, फिर यहाँ से ऐसे होगा भाई, यहाँ से ऐसे एकदम सामने करके इसको मिला दीजिए, यही हो गया हमारा। इसको मानिए R1, R1, R2, R3, R1, R2, R3, नीचे से हमारा ये बैटरी हो गया 20 वोल्ट। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यही संयोजन से बनेगा, ये श्रेणी का था। अब समांतर का क्या था? समांतर के क्या था मेरे भाई? समांतर के क्या था? तो चलिए समांतर वाला देखते हैं। ये हमारा श्रेणी क्रम का था, इतना तक आप लोग श्रेणी क्रम के बारे में मेरे भाई, श्रेणी क्रम के बारे में इतना तक आप लोग पढ़ रहे थे। चलिए समांतर क्रम क्या है मेरे भाई? समांतर क्रम से श्रेणी के बारे में पढ़ लिए, और समांतर क्रम का समांतर जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे या छोर से एक बिंदु के तथा दूसरे छोर के एक साथ, मैंने लगभग मेरे भाई इसका ही जैसा है, वो भी एकदम इसको जैसा फोटो कॉपी एकदम, यानी फोटो कॉपी बोलते हैं ना कि एकदम इसको जैसा, ये एकदम एकदम इसको जैसे एकदम से फोटो कॉपी कर दीजिए, तो फोटो कॉपी क्या होता है? तो इसके जैसे एकदम एगो यहाँ पे स्केच हमारा, ये रेड पेन का स्केच है, तो इसको भी हम रेड पेन के जैसा स्केच उतार देना है, एकदम दिखा देना है, तो इसे यानी इसको जैसा ही फोटो कॉपी है, तो इसके जैसा मेरे भाई दोबारा क्या, जब दो या दो से अतिरिक्त अधिक प्रतिरोधों से पहले सिरे या छोर के एक बिंदु पर दूसरे छोर को एक साथ, एक बिंदु पर दूसरे छोर को एक साथ बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, तो इस तरह का संयोजन को संयोजन कहते हैं। संयोजन वाला इसका ये भी ऐसे बनेगा, और संयोजन वाला यही तुम याद कर लीजिएगा, इसका श्रेणी ये वाला, और ये है श्रेणी का, ये हो गया पहला श्रेणी का, और दूसरा है संयोजन का। यहाँ से ले जाते हैं संयोजन, संयोजन का ये इस तरह से बनेगा। बोर्ड एग्जाम में भाई सवाल आता है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है, इसलिए हम फिगर बना देते हैं आप लोग। तो फिगर बोर्ड एग्जाम में क्या करा, देखिए यहाँ से एकदम ऐसे एकदम बॉक्स,
ये है, ये नीचे भी क्या है, नहीं। ये इसको नीचे से, ये हमारा किसका, तो ये श्रेणी श्रेणी का ये हो गया, और ये संयोजन का, ये संयोजन का भी प्रतिरोध ऐसे ही जा रहा है एकदम संयोजन एकदम। इसको जैसे फोटो कॉपी मेरे भाई, इसको ये इसको मैं ऐसे गया, तो इसको मैं ऊपर नीचे 1 2 3 यानी सीरियल नंबर से इसको मैं है, इसको मैं ऊपर है, इसको बाद नीचे है, फिर इसको क्या मानिए, इसको भी R1 नाम दिए थे, तो इसको भी मानिए R1 R2 और 3, इसको भी एकदम वैसे। तो ये संयोजन तक क्लियर है आप लोग। और मेरे भाई आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं मेरे भाई। हम पैर मेरे भाई दर्द कर रहा है, हम चक्कर की तरफ दे रहा है मेरे भाई। तो आप लोग प्लीज इतना ही क्लास करिए, और सारे भाई बहन के पास क्लास शेयर करिए मेरे भाई। और आप क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा मेरे भाई। क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, खराब लगा हो तो खराब कमेंट करिएगा, अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करिएगा मेरे भाई, जरूर करिएगा। आप लोग को इतना ही, नमस्ते। अब मेरे भाई आप लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद, धन्यवाद।